तीसरी ध्यान सभा। यथार्थ में मन की स्थिति बहुत विलक्षण होती है। मन की स्थिति उस बच्चे की तरीके से होती। एक पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर के पार्क में सुबह टहलने के लिए गए। वो पति टहलता रहा, पत्नी बच्चे के साथ एक बेंच पर बैठ गई। उसे समझाना शुरू किया कि बेटा, शहर में जो चौराहे पर बड़ा फव्वारा लगा है वहां मत जाना, वहां गुंडे उचक्के रहते हैं। इस बात को समझा रही थी। थोड़ी देर में पति आया, उसने कहा चलो। अब दोनों लोग चल दिए, बच्चा साथ साथ में। घर पे पहुंचे तो पत्नी चली गई घर में और वो व्यक्ति अपने चौपाल में गेस्ट रूम में बैठ के पेपर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद पत्नी चाय बना के लाई, चाय मेज पर रखी और पूछा बेटा कहाँ है? तो पति ने कहा कि तुम्हारे पास नहीं था, हम तो समझ रहे तुम्हारे पास होगा। पत्नी ने कहा हमारे पास कहाँ, हम समझ रहे तुम्हारे पास होगा। अब वो चाय पीना भूल गई, बच्चे को खोज करने लगी। इधर उधर खोजा, बच्चा कहीं नहीं। जो उसके संगी साथी बच्चे थे, उसकी माँ उन बच्चों से पूछी, उसके घर में गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अब पत्नी पागलों की तरीके से है बच्चा कहने लगी। हाय बेटा। इसी बीच पत्नी ने एक बात उसे पूछी, एक बात बताओ, तुमने उसे कहीं जाने को मना तो नहीं किया था? पत्नी बोली हमने हाँ मना तो किया था कि शहर का जो बड़ा चौराहा है वहां फव्वारा लगा है, उस फव्वारे पर जाने के लिए मना किया था हमने कि वहां गुंडे उचक्के लोग इकट्ठे होते हैं और इसलिए वहां मत जाना। पति ने कहा तुम घर बैठो, देखो अभी हम आते हैं, निश्चित वो वहीं गया होगा। लेकिन इधर पत्नी को चैन कहाँ, वो इधर उधर बच्चे को ढूंढती फिरती और वो व्यक्ति गया तो देखता क्या है, चौराहे पर जो बना हुआ फव्वारा था, उस फव्वारे की जो कुंडी थी उस वक्त पैर लटकाए आराम से बैठा था। पीछे से पिता पहुंचा, उसने कहा बेटा, तुरंत मुड़ के देखा कि पापा आ गए, तुरंत उठा, पापा की उंगली पकड़ी और उसने कुछ नहीं कहा और चले आए। जब पत्नी ने देखा कि पति के साथ बेटा भी आ रहा है तो बड़ी खुशी हुई और खुशी होकर के बेटे को उठा लिया और गोद में चिपका लिया और बहुत खुश होती है। एकदम दोबारा चाय बनाई, चाय बिस्कुट खाए और बच्चे को भी खिलाए। इसके बाद जब बिल्कुल समाधान हो गए तब पत्नी ने पति से पूछा, एक बात बताओ, जब बच्चा नहीं मिल रहा था
तो तुमने एक बात पूछी थी, कहीं जाने के लिए मना तो नहीं किया था? तो बच्चे ने कहा, तो हमने बताया कि हाँ, हमने मना किया था फव्वारे पर जाने के लिए। तब आपने एक अस्वस्थ भरी बात कही, पूर्ण आश्वस्त होकर के बात कही कि निश्चित वो वही होगा। तो आपने जान कैसे लिया कि वो वही होगा? तो पति ने मनोविज्ञान पढ़ा था, उसने कहा कि ऐसा होता है कि ये मन भी बच्चे की तरीके से होता है। मन में नेगेटिव चीजें ज्यादा आती, पॉजिटिव चीजें कम आती। जिस तरफ से मना करो उसी तरफ ये मन भी जाता है, और ऐसे ही बच्चों का भी मन जाता है। और यही स्थिति रहती है। कभी कभी एक उदाहरण हम और दिया करते हैं कि जैसे जिस रोड से हम रोज जाते हैं और रोड की तरफ सारे मकानों के, दुकानों के, सबके दरवाजे खुले रहते हैं और कोई दरवाजे झांकने का औचित्य भी नहीं होता, और एक दिन किसी दरवाजे पर, किसी गेट पर ये लिख दिया जाए, इधर झांकना मना है, तो भले ही उस दरवाजे की तरफ झांकने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब लिख दिया गया कि इधर झांकना मना है, तो मन निश्चित ही उधर झांकेगा। ये सोचेगा आखिर बात क्या है, मना क्यों लिखा गया। तो इस बात को गहराई से समझें, ये भी पक्का ध्यान है। मन हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच पर रहता। आत्मा और मन की, और इसीलिए सामंजस्य कभी नहीं होता। आत्मा जिस तरफ से मना करती है, मन उधर ही को जाता, क्योंकि आत्मा रूपी गुरु की बात मन रूपी शिष्य कभी नहीं मानता। ये बात निश्चित होती, लेकिन जिस दिन वो गुरुमुख हो जाता, क्योंकि मनमुख से गुरुमुख हो जाना, गुरुमुख होने का मतलब है आत्मा अभिमुख। अब उसे गुरु की बात, आत्मा रूपी गुरु की बात प्रिय लगने लगी। गुरुमुख होना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, ये सहजता का काम है। देखा देखी और जबरदस्ती गुरुमुख होना, उसमें आज्ञा की अवहेलना होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक सोच होती है, और लगन के साथ गुरुमुख हुआ जाता। और तब क्या होता है, मन में एक अभिप्सा होती है, प्यास होती। क्या गुरु के मुख से, आत्मा रूपी गुरु के मुख से निकली हुई बात, एक एक बात अमृत के समान है। तो मन उन बातों को मानता है, क्योंकि अब सकारात्मक सोच हो गई मन की। गुरुमुख और मनमुख में इतना ही अंतर होता, जिसका मन गुरुमुख हो गया उसकी सकारात्मक सोच हो जाती। सुख की बात, दुख की बात, डांट की बात, फटकार की बात, कुछ भी बात हो, वो सकारात्मक सोच में ले जाएगा और उसका पालन भी करेगा। और जहां पर मनमुखी बात होती, वहां पर पॉजिटिव से पॉजिटिव बात, सकारात्मक से सकारात्मक बात, उपयोगी से उपयोगी बात, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात की अवहेलना अंदर अंदर मन करता रहता। क्योंकि मन का स्वभाव होता है नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। ध्यान के संबंध में ये बात बहुत जोर से समझनी है, सावधानी से समझनी है कि हम बाहर से कंठी माला धारण किए हैं, ये गुरुमुख होना नहीं। हमारा मन गुरुमुखी हो जाए, क्योंकि मन मुरीद संसार है। सदगुरु समझाते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध,
जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। मन का चेला पूरा संसार है, कोई कमी नहीं, लेकिन गुरु का चेला, गुरु का भक्त, ये बिरला 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 लोग गुरु के, आत्मा रूपी गुरु के भक्त बन पाते हैं, अन्यथा मन के ही चेला बने रहते। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़ा जिस पर कहा ना हो। इस महामंत्र को हम याद करें, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साथ, जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। ध्यान एक सच्चा गुरमुख होना है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में मन की बात को सकारात्मक तरीके से अक्रिया की स्थिति में लाया जाता है। इस बात को बहुत सहज में समझे, क्योंकि आत्मा अक्रिया है, और अगर मन भी अक्रिय हो जाए, ध्यान हो गया। जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, बस ठौर की ठौर। पूरे जीवन दौड़ता रहा, पूरे जीवन दौड़ लगाता रहा, लेकिन जहां तक मन की दौड़ थी, इस मन की दौड़ में लंबी लंबी दौड़ लगाता रहा। जिस दिन ये मन की दौड़ थक जाए और ये आत्मा अभिमुख हो जाए, आत्मा रूपी गुरु की बात मानने, गुरु की बात से प्रियता बढ़ जाए इसकी, तो उसी दिन दौड़ थक जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, मन अक्रिय हो जाएगा, बस ठोर की ठोर। जिस सत्य आत्म परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो कहीं खोया नहीं है। किसी एक शिष्य ने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, ईश्वर को पाना चाहते, ये तो तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, ईश्वर खो कब गया है? तुम खो जाने की तारीख बता दो तो हम मिल जाने की तारीख बता देंगे। वो एकदम चौंक गया कि खो जाने की तारीख तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो सत्य ईश्वर है, सत्य आत्म परमात्मा है, वो कभी खोया नहीं है, खोया जा भी नहीं सकता। केवल हमारा मन विस्मृत है और उसे स्मृत में बदलना है बस। क्योंकि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते ही ये बाहर की तरफ इसकी चाल हो गई है, बाहर की तरफ दौड़ हो गई है, और इसे सिमट करके अंदर की तरफ अक्रिय की स्थिति में लाना है मन को। बस ध्यान हो गया, भजन हो गया। तो ये दो मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साथ, जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। अगर आत्मा रूपी गुरु की बात को मानना स्वीकार जिस क्षण से हो गया, उसी क्षण से हमारा भजन ध्यान शुरू हो गया। दूसरी बात, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, बस ठोर की ठोर। कहीं खोजना नहीं था, कहीं ढूंढना नहीं था, और आत्म परमात्मा अप्राप्त नहीं होता। जब से जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु होगी, आत्म परमात्मा ही प्राप्त है। ये खोजने के लिए नहीं है, ये ढूंढने के लिए नहीं है। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। केवल अपने आप में जान करके उस स्थित होना है, मन को अक्रिया की स्थिति में लाना है, तो तभी सारे संताप दुख मिट सकते हैं, भव बंधन खत्म हो सकता है। तो इसलिए इन महामंत्रों को हम गहराई से याद करें। अब ध्यान की तरफ आने के लिए
एक बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र है, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखे और जब दिल की दुविधा जाए। हृदय भीतर आरसी, आरसी कहते हैं शीशे को, दर्पण को। हमारे हृदय में दर्पण है और उसमें मुख देखा नहीं जाए। कौन सा मुख? जो हमारा आंतरिक चेहरा। जैसे बाहरी चेहरे को हम किसी दर्पण में देखते हैं, इसी तरीके से हृदय के दर्पण में कभी आंतरिक चेहरा देखने का प्रयास किया? हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, उसमें आंतरिक चेहरा देखा नहीं जाता, इतना गंदा हो गया, दिखाई नहीं देता, क्योंकि दर्पण भी गंदा है। हमारा अंतःकरण इतना गंदा हो चुका है, इस पर मैलों की, विकारों की, स्वार्थों की, राग द्वेष की, छल कपट की इतनी परतें जम चुकी हैं कि उसमें हमारा आंतरिक चेहरा दिखाई नहीं देता। मुख तो तभी देखे और जब दिल की दुविधा जाए। ये आंतरिक चेहरा तभी दिखाई देगा जब दिल की दुविधा खत्म हो जाए। दुविधा दो विधा, दो कानून है। मन की कानून अलग चलती है, आत्मा की कानून अलग चलती है, ये दुविधा है। और इसीलिए कहा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न रहो, पाड़े दो दिन से मारे हरुआ भय न मारे, इतके रहे न उतके रहे, मैटी कुल मर्याद। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें कि अपने दिल के दर्पण पर आंतरिक चेहरा जिस दिन से शुरू करेंगे, उसी क्षण से हमारा ध्यान शुरू हो जाएगा। हमें अपना आंतरिक चेहरा दिखाई देने लगेगा और आत्मा रूपी गुरु की बात हमारी समझ में आने लगेगी। तो इस तरीके से इस महामंत्र को हम ध्यान के क्षेत्र में मेन फाउंडेशन समझें। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखिए और जब दिल की दुविधा जाए, हमारे दिल की दुविधा जाए। क्योंकि जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। हमारे दिल की दुविधा ये है, ये दिल पर दिल कहाँ होता, ये तो दिल कहीं दूसरी जगह फिदा होता। और जब तक कहीं दूसरी जगह फिदा है तब तक सब सुख नहीं मिल सकते, सब शांत नहीं मिल सकती, ध्यान नहीं मिल सकता, आत्मा परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा दिल हमारे दिल पर ही समर्पित हो जाए और तभी हमारा दिल का दर्पण पवित्र होगा, निर्मल होगा और ऐसे दिल दर्पण पर हमारा आंतरिक चेहरा दिखाई देगा। और इसीलिए कहा है, दिल का दर्पण दुविधा कोई, सो बैरागी पक्का हो। हमारे दिल का दर्पण है, हमारे दिल रूपी दर्पण से या दर्पण रूपी दिल में दुविधा का पर्द खत्म हो जाए, केवल एक ही विधा काम करे, एक ही कानून काम करे, यानी आत्मा की कानून जब काम करने लगे, वही बैरागी पक्का है। बैरागी का अर्थ किसी भेषधारी से नहीं है, वो किसी भी भेष में हो। बैरागी का अर्थ है राग रहित जिसका मन है, वो पक्का बैरागी हो गया। और जिसके मन में बहुत राग भरे हुए हैं, ऊपर से कितनी भी ड्रेसें पहने हो, ऊपर से कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा हो, कोई आशा नहीं, और उसके पास कोई भी ड्रेस ना हो बाहर दिखाने के लिए, लेकिन आंतरिक चेहरा पवित्र हो और दिल का दर्पण दुविधा में ना हो, दुविधा की काई से ढका हुआ ना हो। एक ही विधा हो, एक विधा है आत्मा की विधा, एक ही कानून है आत्मा के तल पर जीवन। तो दिल का दर्पण दुविधा कोई, सो बैरागी पक्का हो। वही सच्चा बैरागी है, वो किसी ड्रेस वेश में हो, किसी पंथ में हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब आगे ध्यान संबंधी बात। श्वासा की कर सुमिरणी, कर अजपा को जाप,
परम तत्व को ध्यान धर सोहंग आप ही आप। यानी माला के संबंध में कबीर साहब ने कहा, माला तो करने फिरे जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो चौदिस फिरे ये सुमिरन है। माला हाथ में घूम रही है खटखट, जिभ्या मुख में घूम रही है खटखट, लेकिन ये माला तो करने फिरे जीव फिरे मुखमाए, ये दोनों चीजें खूब क्रियाशील है, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा है। मनुआ तो चौदिस फिरे ये सुमिरन नहीं है। कबीर साहब ने कहा, मैं चितवत हूं तोय को, तू चितवत कछ और, लानत ऐसे चित्त को एक चित्त दुठो। मैं चितवत हूं तोय को, तू चितवत है बोय, कहे कबीर कैसे बने मोह तोय और बोय। हम तुझे निहार रहा हूं कि हम ध्यान की कुछ भेद बताना चाहता हूं। हम तेरे मन के आयाम से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीने की कला सिखाना चाहता हूं, लेकिन तू मन के द्वारा कहां गली गली में टहल रहा। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें। माला है निज श्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। माला जो निज श्वास की माला घुमाना जानते हैं और श्वास की माला घुमाते घुमाते अपने मन के सारे विकारों को खत्म करके और मन दर्पण की भांत हो जाता, तो यही मन मंदिर बन जाता जिसमें प्रभु का वास होता, जिसे कई बार हम कहलवाते हैं, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। अब हम विचार करके देखें, ये मन मंदिर हमारा कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना निर्मल है। जब निर्मल पवित्र मन होगा तो सच्चा प्रभु, सच्चा सद्गुरु इसी मन मंदिर में विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। इस मन मंदिर को अगर हम रोज स्वच्छ आती जाती श्वास को देखते देखते इसे पवित्र बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, तो प्रभु का वास तेरे हृदय में है, कहीं बाहर नहीं। जिसे कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, कहे कबीर खोजे आसमाना। वो घट घट रमैया राम तेरे हृदय में विराजमान है। उस सत्य, उस तथ्य को समझने के लिए ही ये ध्यान शिविर लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक बात और गहराई से समझेंगे कि श्वास के द्वारा हमें अजपा जाप सिखाया जाता है। ये अजपा जाप भी है जो बिना जपे जपा जा सके। ये श्वास के आधार पर ही होता है, जो आती जाती श्वास के द्वारा ये कहा जाता है कि आती जाती श्वास देखो। इसमें एक शब्द उच्चारण होता है सोहम, लेकिन सोहम शब्द इसमें अक्षर आते हैं और जो सार शब्द होता है उसमें अक्षर नहीं होते। ये कहा है कि 52 अक्षर माया माही, इनमें सार शब्द है नहीं। ये 52 अक्षर वर्णमाला के हैं, इनमें सार शब्द नहीं आता। और अगर सही बात पूछी जाए, ये कहा है कि सोहन सोहन जपमुगा। ये हंस योग प्रकाश में लिखा है, सोहन सोहन जपमुगा मिथ्या जन्म जप गवाए, जो जन हुए हैं जवारी रतन ले बिलगा। इसी में से रतन बिलगा लेंगे, यानी अलग कर लेंगे। और रतन क्या है? यानी ये श्वास को संचालित करने वाली शक्ति रतन आत्मा है, सत्य चेतन है। उस सत्य चेतन को इस श्वास से जब अलग समझ लेंगे और उसमें हमारी श्वास स्थिर हो जाएगी, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तो उस रतन को हम अलग कर लेंगे। और इसीलिए कहा
68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। 68 तीर्थ कर लो, सारे भूमंडल का चक्कर काट लो, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं मालूम तब तक भ्रम नहीं मिट सकता। जो युग चार रहा कोई काशी, सार शब्द बिन एमपुर वासी। कोई मुक्ति के लिए 4 युग तक काशी में निवास करे, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं उसे मालूम है तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। 68 तीर्थ कर लिए जाए, पूरे भूमंडल का चक्कर काट लिए जाए, लेकिन जब तक सार शब्द नहीं मालूम पड़ा तब तक भ्रम नहीं मिट सकता। तो इस प्रकार ये सब बातें ध्यान के संबंध में है, और इसीलिए कोई भी थोपे हुए आलम्बनों में न टिका करके जो सहज स्वाभाविक आलम्बन है, हमारी आती जाती श्वास, क्योंकि ये जन्म हुआ तब से और मृत्यु होगी तब तक ये श्वास चलती रहेगी, इसीलिए ये श्वास की माला घुमाओ, आती जाती श्वास को देखो। श्वासा की कर सुमिरणी कर अजपा को जाप। अगर हम श्वासा की सुमिरणी करना सीख गए और अजपा का जाप करना सीख गए, अजपा का जाप यही है जो बिना जपे जपा जा सके, इसमें कोई भी शब्द न आए, कोई भी अक्षर न आए, और केवल श्वास के आधार पर ये जाप चलता रहे, तो इस जाप के चलते चलते धीरे धीरे क्या होगा कि श्वास भी सम हो जाएगी, मन भी विचार शून्य हो जाएगा, और ऐसी विचार शून्य अवस्था में सत्य आत्मा का साक्षात्कार होगा। जिस तरीके से कभी कभी हम कहा करते हैं, जैसे यहाँ से भोगांव 13-14 किलोमीटर है, और किसी से रास्ता पूछ करके चलना शुरू कर दिए, उसी रोड पर हम जा रहे हैं तो आगे आगे किलोमीटर पड़ते हैं। किलोमीटर पड़ा 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 1 किलोमीटर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर पड़ेगा, उस पर क्या लिखा होगा? 0। जहां पर 0 लिखा होगा वहीं पर भोगांव आ गया, यानी लक्ष्य आ गया। जब तक 0 ना मिला तब तक हम चलते रहेंगे। इसी तरीके से ये सब किलोमीटर हैं कि हम बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें, आती जाती श्वास को देखें, और ये आती जाती श्वास को देखते देखते धीरे धीरे एक स्थिति वो आएगी कि हमारा मन 0 हो जाएगा। जहां पर 0 हो गया वहीं पर सत्य आत्म परमात्मा की स्थिति आ गई, साक्षात्कार आ गया। ये सरल विधि है समझने के लिए। तो इस प्रकार ये सब बातें बताई। अब हम लोग अभ्यास में उतरेंगे।